आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो लोग जहाँ पे अपने हाथों से काम करते हैं उन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल, एक वित्तीय हेल्प के तौर पे ये स्कीम बहुत वरदान साबित होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन व्यक्ति लोन ले सकता है, एक कब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, सारी इसकी जो भी विशेषताएं हैं, तो उन सारी विशेषताओं को इस वीडियो में हम जानेंगे। फीचर्स ऑफ योजना, फीचर्स ऑफ जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी है, उन्होंने अपने बजट स्पीच में जो 2023-24 का जो बजट दिया था उसमें विश्वकर्मा स्कीम योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम लिया था। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि इस स्कीम के तहत 13,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। ठीक है, इसको समय समय पर आगे बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे जो 13,000 से 15,000 का अभी दिया गया है। ठीक, आगे आइए। इसमें जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है, विश्वकर्मा कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर किसी जाति विशेष से नहीं है। विश्वकर्मा कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति जो कार्य करते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, जैसे कि आपके टेलर्स हो गए, कपड़ा हाथों से बुनते हैं, या आपके कुम्हार हो गए, या लोहार हो गए, या सुनार हो गए, या आपका जो मकान बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, तो उनको विश्वकर्मा कम्युनिटी के तहत ये लोग आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग हाथों से कोई काम करते हैं, बनाते हैं चीज़ों को, तो वो विश्वकर्मा कम्युनिटी के तहत आते हैं। तो इसमें क्या है कि एक कम्युनिटी जो है, पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, इसमें इस कम्युनिटी में जो भी व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कपड़ा सिलाई का काम करता है, धोबी है, कपड़े धोने का काम करता है, मकान बनाने के काम किया जाता है राजमिस्त्री के द्वारा। तो इस तरह से अलग अलग तरह की कम्युनिटियों से, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि इसमें इसने 2 ट्रेंचों में, इसके पूरे लोन को इन्होंने 2 ट्रेंच में बांट दिया। तो पहले ट्रेंच में 1 लाख रुपए तक लोन सुविधा दी जाएगी। जो विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग हैं, पीपल हैं, उनके लिए 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक लोन दिया जा सकता है। फर्स्ट ट्रेंच में 1 लाख रुपए लोन मिलेगा और सेकंड ट्रेंच में उनको 2 लाख रुपए तक लोन विदाउट एनी कोलेटरल, यानी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल गारंटी के। कोलेटरल का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि बिना किसी कोई चीज़ गिरवी या कोई चीज़ हाइपोथिकेट या कोई चीज़ बंधक रखे बिना आपको 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक लोन इस स्कीम के तहत मिल सकता है। तो इसमें पूरी स्कीम को इन्होंने 2 ट्रेंच में किया है। तो पहले ट्रेंच में 1 लाख रुपए तक लोन लिया जा सकता है और दूसरे ट्रेंच में 2 लाख रुपए तक का लोन इस स्कीम के तहत लिया जा सकता है। साथ में यही नहीं है, इसमें कहा है कि 5% का गवर्नमेंट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो न्यूनतम रखेगी, यानी 5% पर लोन मिल जाएगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं कि ये जो स्कीम है डेजिग्नेटेड की गई है, इसको डिजाइन किया गया है जॉब अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है कि जो जॉब, जो मतलब निम्न तबके के लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अपने छोटा मोटा कोई काम करते हैं, तो उनको इस स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा। फिर वो अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जब वो काम को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी।
मतलब उसमें वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्करों को भी अपने यहाँ पर उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। कहने का मतलब जब छोटा छोटा कोई अपना काम चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई टेलर की शॉप ही है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, तो टेलर वो है, अब उसने अपने यहाँ पर 4 लड़के रख लिए जो कटाई, कपड़े की कोई कटाई करता है, कोई बटन लगाता है, कोई सिलाई करता है। तो इस तरह से क्या है कि और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसमें आल प्रकार के जो विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग हैं वो इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। मिलियन ऑफ आर्टिसन अक्रॉस द कंट्री, लाखों करोड़ों जो लोग हैं, अगर ओवरऑल कंट्री में, अगर इंटायर द कंट्री लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशनल परंपरागत तौर तरीकों पे चले आ रहे हैं। जैसे पहले कोई कपड़े धोता था तो वो कपड़े धो रहा है, कोई सिलाई कर रहा था वो सिलाई कर रहा है, या जिसका फादर राजमिस्त्री थे तो वो राजमिस्त्री, यानी जो ट्रेडिशनल काम जो प्राचीन काल से मतलब काफ़ी समय से मतलब वो चले आ रहे हैं, तो वो लोग इस स्कीम के तहत बेनिफिट उठा सकते हैं। ये स्कीम ये प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के तहत जो विश्वकर्मा स्कीम है, इसमें एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो असिस्ट करेगी ट्रेडिशनल आर्टिसन मेकिंग देयर प्रोडक्ट। जो ट्रेडिशनल आर्टिसन हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं जो अपने हाथों से कार्य करते हैं, तो वो सारे लोग क्या करेंगे, उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग से क्या होगा कि उनका जो स्किल है, स्किल डेवलप होगा, काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, बेहतर तरह से कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेनिफिट उठा सकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे, पैसे मिलेंगे। इस तरह से अधिक क्या होगा कि वो अपनी जीविकोपार्जन का अधिक से अधिक वहाँ पर लाभ उठाया जा सकता है, यानी उनकी अच्छी सी जीविका का उपार्जन किया जा सकता है, यानी जीविका चला सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये स्पेसिकली क्या है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसके तहत शेड्यूल कास्ट के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, यानी इसमें एससी और एसटी, यानी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटी हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, या वुमेन्स हैं, ट्राइबल्स हैं, एंड अदर जो लोग हैं, मतलब अदर सोसाइटी के जो लोग हैं, यानी जो मीडियम फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर बात करें तो लगभग में 164 बैकवर्ड जातियां हैं, तो लगभग में 164 बैकवर्ड जातियों इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकती हैं। जैसे हम बात करें ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, पोटर्स, कुम्हार, स्प्लिटर, who really the traditional skill of their livelihood भी also receive support from this scheme। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, या जो अपने ट्रेडिशनल काम चले जा रहे हैं, परंपरागत से मतलब बुजुर्गों से काम जो चले जा रहे हैं, वो लोग इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि विश्वकर्मा योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि कोई भी वर्कर है इस स्कीम का फायदा उठा सकता है जो कि काम कर रहा हो किसमें, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो कार्य कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ वर्क टूल्स, जो टूल्स की हेल्प लेकर के कार्य कर रहा हो, और देयर हैंड्स। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि एनी वर्कर, यानी कोई भी वर्कर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य कर रहा हो, यानी जिसका सेक्टर ऑर्गेनाइज ना हो, यानी संगठित ना हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसका अपना खुद का काम हो और कार्य कैसा कर रहा हो, टूल्स की हेल्प से काम कर रहा हो और अपने हाथों से काम कर रहा हो, वर्किंग इन 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस,
और यहाँ पर हम आपको बताते चलें, ऐसे लगभग में 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जिनको लोग हाथों से करते हैं। गिवन इन द स्कीम विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर विश्वकर्मा योजना। इस पैरा से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस पैरा का सिंपल सा मतलब होता है, सिंपल सा मतलब इस पैरा का ये है कि वो कोई भी वर्कर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, अपना खुद का काम कर रहा है, अपने हाथों से काम कर रहा है, ऐसे लगभग में 18 ऐसे कार्य हैं जो कि ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं, तो वो सभी इस स्कीम के तहत यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें जो 18 साल का व्यक्ति है एंड 18 साल से एबव कैन बी अप्लाई अंडर दिस स्कीम। जो व्यक्ति 18 साल जिसने कंप्लीट कर लिए हैं या 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं या फिर उससे एबव लोग पीपल इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए। एनी पर्सन जो चाहता है अवेल करना बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, जो कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, शुड बी इंगेज इन रिलीवेंट बिजनेस ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसको क्या है कि इंगेज होना चाहिए रिलीवेंट बिजनेस में एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जिस डेट को वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस डेट में वो उस रिलीवेंट जो 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस दिए हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि वो 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है इसी वीडियो में। तो उनमें से कोई एक जिस डेट को वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है करवा रहा है, तो उस डेट को वो रिलेवेंट बिजनेस से संबंध रखता है। शुड नॉट रेडी बी बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम, लेकिन इस स्कीम में लाइक पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री स्वनिधि एवं मुद्रा मोर देन 5 years फ्रॉम टुडे, आज से 5 साल से वो पीएमईजीपी का फायदा ना उठा रहा हो, पीएम स्वनिधि का फायदा ना उठा रहा हो या मुद्रा लोन का फायदा ना उठा रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए स्कीम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इसमें शुड नॉट भी होना चाहिए ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम, पहले से ही मतलब जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उससे 5 साल के पहले से मतलब इस स्कीम को यानी 5 साल लास्ट 5 सालों से वो पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि एंड मुद्रा स्कीम का लाभ ना उठा रहा हो। ओके, आगे बात करते हैं कि इस स्कीम में एक फैमिली का एक बंदा ही लाभ उठा सकता है, एक फैमिली का एक ही बंदा लाभ उठा सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने फैमिली की डिफिनेशन भी दी। फैमिली की डिफिनेशन का यहाँ पर मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ और अनमैरिड बच्चे। वो हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे जो कि अनमैरिड हैं, वो एक फैमिली बनाकर एक मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके जो अनमैरिड बच्चे हैं ये मिलाकर के एक फैमिली बनती है, ठीक है। तो उन फैमिली मेंबर्स में से कोई एक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। एक जो पर्सन एम्प्लॉयड है एनी गवर्नमेंट सर्विस, एक जो कोई भी पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट पर्सन कैनॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अगर इस फैमिली में अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता है। फैमिली की डिफिनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे, हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड बच्चे, यानी इन तीनों में से अगर कोई एक बंदा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जो बचे हुए बंदे हैं उनमें से कोई एक बंदा उस स्कीम का फायदा यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता है। आइए आगे बात करते हैं कि विश्वकर्मा योजना का बेनिफिट क्या है, फायदे क्या। तो इसमें सिंपल सा इसमें फायदे क्या है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वर्कर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझा कि जैसे कोई एक टेलर था,
तो उस टेलर को मान लीजिए एक अभी उसके पास मशीन है, चला रहा है, अब उसको मान लीजिए तुरपाई करने की मशीन ली या इंटरलॉक करने की मशीन ली या अन्य कोई मशीन खरीदनी है जो कि उसको कपड़े सिलाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके लिए उसके पैसे नहीं हैं, तो वो इस स्कीम के तहत वो लोन लेगा और लोन लेकर के क्या करेगा, उससे जो मशीन उसने ली है उससे उसको यूटिलाइज करेगा और अपने कार्य को बढ़ाएगा। यानी जैसे एक आपने देखा होगा शहरों में या कहीं भी एक एक टेलर के पास में 4-4, 6-6, 8-8, 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और उसका जो जीविकोपार्जन का एक उचित साधन भी मिल जाएगा। अभी ऐसे क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने सीमित ही, जैसे कोई हाथ की मशीन से, मतलब हाथ वाली मशीन से ही सिलाई करता है, तो उसमें क्या है कि वो बड़ी मशीन नहीं खरीद सकता, उसके पास पैसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम के तहत फायदेमंद है। और साथ में क्या है कि इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, गवर्नमेंट भाई ट्रेनिंग भी दे रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्नॉलेजमेंट, आर्टिसन जो बिकम अ पार्ट ऑफ विश्वकर्मा योजना रिसीव एन ऑफिशियल एक्सचेंज एच, जो विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो पीपल फायदा उठाएंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा और उनको विश्वकर्मा के नाम से जाना जाएगा। कंप्लीट विद द सर्टिफिकेट एंड एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उनको एक सर्टिफिकेट के साथ में उनको एक आई कार्ड भी दिया जाएगा। और स्किल इन्हांसमेंट, और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि उनका स्किल भी इन्हांसमेंट होगा। स्किल कैसे इन्हांसमेंट होगा कि इसमें क्या है कि मतलब जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम है, तो इसमें 15 दिन तक का एक वो भी है, ट्रेनिंग टाइप की हुई है, तो उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 तरह से, 1, 2, 3। तो पहले में क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ स्किल फॉलोड बाई 5 to 7 डेज ऑफ फंडामेंटल ट्रेनिंग। तो इसमें 5 से 7 दिन की एक ट्रेनिंग करनी होगी कैंडिडेट को, या वो कर सकता है, जो लगभग में 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी। इन 40 घंटे की ट्रेनिंग में वो फंडामेंटल जो आधारभूत ट्रेनिंग है, जो आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता है, जो आधारभूत किसी काम को करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, तो उनकी इसमें जानकारी दी जाएगी। दूसरा क्या है कि वो इनरोल करवा सकता है अब 15 डेज ट्रेनिंग के लिए, जिसमें लगभग में 120 घंटे शामिल होंगे, यानी 15 डेज की ट्रेनिंग भी होगी। तीसरा क्या है कि अर्न अ ट्रेनिंग स्टिपेंड ऑफ 500 पर डे, जो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी या जितने दिन भी वो ट्रेनिंग करेगा उसका वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसको रोजाना का खर्चा यानी भत्ता मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो वो 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग करेगा, लगभग में 40 घंटे का, जिसको बेसिक ट्रेनिंग फंडामेंटल ट्रेनिंग है। अगर ज़्यादा दिन का वो नहीं कर सकता है, वैसे तो 15 दिन का ट्रेनिंग का है, अगर 15 दिन नहीं कर सकता तो 5 से 7 दिन भी कर सकता है, ठीक है। और जो भी वो करेगा तो उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसके मतलब रोजाना का भत्ता का टाइप का मिलेगा, ताकि उसकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई देखो, एक जैसे टेलर हो गए, राजमिस्त्री हो गए, तो ये क्या करते हैं भाई, रोजाना कमाते हैं, रोजाना अपने फैमिली का खर्चा चलाते हैं। तो मान लीजिए वो 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन जो भी ट्रेनिंग पे गया, तो उस ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा कि उनकी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो जब अर्निंग बंद हो जाएगी तो उनकी फैमिली कहाँ से खर्चा चलाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी 5 से 7 दिन या 15 दिन की जो भी ट्रेनिंग करेंगे, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग वो एंटाइटल रहेंगे 500 पर डे के हिसाब से लेने के लिए, वो गवर्नमेंट पे करेगी। और टूल सपोर्ट की बात करते, अगर टूल सपोर्ट की बात करें तो इस स्कीम के तहत क्या है कि 15,000 रुपये तक के टूल भी वहाँ से मिल सकते हैं, यानी रिसीव अ ग्रांट ऑफ 15,000 रुपये टू इन्वेस्ट इन टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि जो टूल्स एंड इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं इस स्कीम के तहत। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो ये जो लोन होता है
टोटली कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। इसके दो ट्रेंच हैं, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। पहले ट्रेंच में 1 लाख रुपए तक है और दूसरे ट्रेंच में 2 लाख रुपए तक है। दूसरे ट्रेंच में कितना है? 2 लाख रुपए तक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन एक कैसे पूछा जा सकता है कि इसका जो फर्स्ट ट्रेंच है, यानी फर्स्ट ट्रेंच का मतलब 1 लाख रुपए तक है, तो इसका रिपेमेंट पीरियड यानी लोन का रिपेमेंट पीरियड कितना होगा? वो 18 मंथ का होगा। कितने मंथ का होगा? 18 मंथ का होगा। और दूसरा जो 2 लाख रुपए का है, सेकेंड ट्रेंच का जो लोन है, सेकेंड ट्रेंच का जो लोन है, तो उसका जो रिपेमेंट पीरियड कितना होगा? 30 मंथ का होगा। बेनिफिट फ्रॉम द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 500, और इसमें जो इंटरेस्ट होगा तो 5% होगा, यानी कंसेशनल रेट होगा। विद एन इंटरेस्ट सबवेंशन कैप ऑफ 8% कवर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अगर रेट ऑफ इसमें सबवेंशन मिलेगा, कहने का मतलब है कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ेगा। जो इसके तहत स्कीम का जो फायदा उठाएगा उसको 5% देना पड़ेगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी बैंक ने 8% लोन 8% ब्याज ले रही है, तो 3% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, 5% कस्टमर को देना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से बैंक को जो फायदा देना होगा वो 8% देना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है? क्रेडिट गारंटी फीस। तो चूंकि इसमें कोलेटरल नहीं लिया, यानी सिक्योरिटी नहीं ली। जब सिक्योरिटी नहीं ली है तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक गारंटी लेगा, तो वो क्या होगा? आपका क्रेडिट गारंटी फीस। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव, और इसमें एक बड़ी चीज क्या है कि डिजिटल इंसेंटिव भी इसमें मिलेगा, 1 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, विद मैक्सिमम अ कैप ऑफ 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ। और इसमें पर ट्रांजैक्शन 1 रुपए का इसमें इंसेंटिव मिलेगा अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। तो अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 1 रुपए का इसमें पर ट्रांजैक्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें भी इन्होंने एक कैप रखा है कि 1 महीने में मैक्सिमम 100 रुपए ही मिलेंगे, यानी पर ट्रांजैक्शन 1 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए, विच एवर इज लोअर इन द एंटायर द मंथ। यानी 1 महीने में मान लीजिए 1 महीने में एक ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए मिलेगा। मान लीजिए ट्रांजैक्शन 125 हो जा रहे हैं तो 125 रुपया बने, लेकिन 125 रुपये नहीं, 100 रुपये ही मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन हमारे 80 हुए तब आपको 100 रुपये नहीं मिलेंगे, तब 80 मिलेंगे, विच एवर इज लोअर। कहने का मतलब पर 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन या 100 रुपीज, विच एवर इज लोअर। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंट्स की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अपने बिजनेस को सही से चला रहे हैं, तो इसके लिए क्या है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिलेगा, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन का भी मिलेगा, ई कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर्स, एडवर्टाइज, पब्लिसिटी एंड अदर फैसिलिटी भी मिल सकती है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो उसके लिए एक मार्केटिंग असिस्टेंस भी मिलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जेम पोर्टल है, तो जेम पोर्टल से क्या होता है? ढेर सारी हम प्लांट एंड मशीनरी या जो भी चीज़ें कंप्यूटर से एटसेट्रा हम ऑनलाइन बुक करते हैं, तो उसी तरह से ऑनलाइन टाइप की इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी, मिल सकती है। फाइनेंशियल एड की अगर बात करें तो हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल लोन फेसिस विथ फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट तो हमने आपको बता ही दिया कि इसमें 5% तक ही लोन मिलेगा, 5% तक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिलेगा। अगर बात करें कंप्रेसिव स्किल इनहांस की, तो चूंकि ट्रेनिंग का भी इसमें प्रावधान है, विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग का भी प्रावधान है, तो उसमें क्या होगा कि वो अपना जो ट्रेनिंग करेगा तो उसका वो उसे उसका स्किल हो,
मतलब उसके जो नॉलेज है, उसका ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, तो वो उसका बढ़ेगा, उसमें उसका वृद्धि होगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एक्सपर्टाइज, तो जाहिर सी बात है, जब वह ट्रेनिंग मिलेगा तो वो, और ट्रेनिंग भी मिलेगी और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ से मिलेंगे या इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पैसे मिलेंगे तो 15,000 रुपये तक, तो उससे क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा, इससे क्या होगा, बंदा एक्सपर्टाइज होगा, मतलब और उसको अपना जो लेवल है, काम करने का लेवल है, या जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या जो अभी उसके पास मतलब एक बंदा काम करता था, अब जब उसको इंस्ट्रूमेंट का पैसा, मतलब इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था हो गई, तो यानी टेक्नोलॉजी को भी वो, मतलब टेक्नोलॉजी में भी अपना मतलब क्या करेगा, टेक्नोलॉजी का भी वो यूज कर पाएगा सही तरह से। होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, इस स्कीम के तहत होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी है। विश्वकर्मा योजना ऑफर अ कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम इनकम्प्रेस जनरेशन लोन टर्न स्किल इन्हांसमेंट, टूल किट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, पर्क, मार्केटिंग सपोर्ट एटसेट्रा, सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें बहुत इजीली आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। अगला है कोलेटरल फंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पार्टनरशिप, इसमें जो कोलैबोरेटिव फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर की करेंगी, ठीक है। आगे आइए बात कर लेते हैं कि ट्रेड अंडर द विश्वकर्मा योजना, कि विश्वकर्मा योजना के तहत कौन कौन से ट्रेड हैं जो शामिल किए जाते हैं, जो शामिल किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समरी पढ़ लेते हैं, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। इसमें क्या है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत एक सपोर्ट है। कैबिनेट ने एक अपना 16 अगस्त 2023 को अपना डिसीजन दिया था। फाइनेंशियल आउटले ऑफ 13,000 करोड़, 18 ट्रेडिशनल, इसमें 18 ट्रेडिशनल को पहले फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार इनको 18 ट्रेड्स को शामिल किया गया है। अगला अगर बात करें इसमें हम आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन पीपल टू बी प्रोवाइडेड रिकग्निशन थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। इसमें जो आर्टिसंस होंगे या क्राफ्ट पीपल होंगे तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको एक आई कार्ड मिलेगा, जिससे कि वो विश्वकर्मा के नाम से, मतलब पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आई कार्ड मिलेगा, जिससे कि ये होगा कि ये बंदा है, ये व्यक्ति है इस स्कीम का फायदा उठा रहा है। और क्रेडिट सपोर्ट के बारे में हमने पढ़ ही चुके हैं कि इसमें 2 ट्रेंच में होगा, एक पहले ट्रेंच में 1 लाख तक होगा, दूसरे ट्रेंच में 2 लाख रुपए तक होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें मिनिमम होगा 5% होगा, उसके ऊपर का जो होगा 8% तक, तो उसका जो 3% होगा वो एज अ सब्सिडी के तौर पे, इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। स्कीम टू प्रोवाइड द, अब इस स्कीम से क्या होगा, एक तो स्किल अपग्रेड होगा, टूल केस्ट इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इंसेंटिव उसे मिलेगा और मार्केटिंग सपोर्ट भी इसकी स्कीम के तहत मिलेगी। ओके, आगे आइए, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो 18 ट्रेडिशंस हैं, वो 18 ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कारपेंटर की जो सुतार होते हैं, कि जो कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, यानी जिसको हम बढ़ई कहते हैं, लकड़ी से लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, बेड बनाते हैं, एटसेट्रा, जो कारपेंटर्स होते हैं वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल है। बोट मेकर है, जो लकड़ी से बोट वगैरह बनाते हैं वो हो गए, आर्मर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, हम्बर एंड टूल किट मेकर हो गए, लॉक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, और आपका पोटर कुम्हार हो गए, इस मूर्तिकार हो गए, स्टोन ब्रिकर हो गए, कॉबलर हो गए, इसमें आपका जैसे शूज स्मिथ हो गए, फुटवेयर आर्टिसन हो गए, फिशिंग नेट मेकर हो गए, टेलर हो गए, बासरमैन हो गए, गारलैंड मेकर हो गए, ठीक है।
राजमिस्त्री हो गए, बास्केट मेकर हो गए, डॉल वगैरह हो गए, डॉल मेकर वगैरह हो गया, टॉय मेकर वगैरह जो टॉय मेकर्स होते हैं वो हो गए, या बार्बर हो गए। ठीक है, यानी ये 18 इसमें है। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये 18 समझ गए होंगे। ये मतलब कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मर्स, ब्लैक स्मिथ, हेम्बर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोटर, और आगे अपना जो मूर्तिकार हैं, स्टोन ब्रीकर वगैरह हैं, कबलर है, जिसको सूज स्मिथ या फुट बियर आर्टिसन भी कहते हैं। राजमिस्त्री हो गए, बास्केट मेकर हो गए, डॉल टॉय मेकर हो गए, बार्बर हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए, बासरमैन हो गए, टेलर हो गए, फिशिंग नेट हो गए। तो ये सारे लोग इसमें होंगे। अब आगे अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा, इसमें और अगर हम बात करें कि इसको उसमें क्या गया है विभिन्न इसमें, तो इसमें आपका हो गया जैसे वुड बेस्ड हो गए, कि लकड़ी से संबंधित काम करने वाले, जैसे कारपेंटर, वुड मेकर हो गए, आयरन मेटल बेस्ड या स्टोन बेस्ड हो गए। तो इसमें अगर आयरन मेटल स्टोन कहते हैं, जैसे आर्मर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, हम्बर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, स्टोन या स्टील करी हो गए। अगर गोल्ड एंड सिल्वर से बात करें तो इसमें आपका सुनार हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया। क्ले बेस्ड बात करें तो इसमें आपका कुम्हार हो गया, पोटर्स हो गया। लेदर बेस्ड की अगर बात करें तो लेदर बेस्ड में आपका आ जाएगा कबलर हो गया, सूज स्मिथ हो गया, फुटवेयर हो गया, आर्टिसन हो गए। आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके मसान आ जाएंगे, यानी राजमिस्त्री वगैरह आ जाएंगे। और जो आपके टॉय मेकर हैं, डॉल मेकर हैं, बार्बर है, गार्लैंड मेकर है, बासरमैन है, और जो टेलर हैं, फिशिंग नेट मेकर हैं, तो ये अन्य में आ जाएंगे। अब आगे हम मेन चीज़ें कुछ और इसमें देखते हैं कि जो हमको इसमें क्या है कि जो विश्वकर्मा स्कीम है वो 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती जब मनाई जाती है 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर को ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब आगे आइएगा इसमें कि विश्वकर्मा स्कीम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। विश्वकर्मा स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो भी बेनिफिशरी है, तो उस बेनिफिशरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, राशन कार्ड और आपका ईमेल आईडी, ये चीज़ें होना अनिवार्य हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही सारी चीज़ें हैं। तो यही आपके डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तो आइए थोड़ा सा और इसमें थोड़ा देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। अब ये बेनिफिशियरी डज नॉट हैव प्रोसेस ऑफ द राशन कार्ड। अब इसमें जैसे कहा कि राशन कार्ड, अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर राशन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन केस वेयर द बेनिफिशियरी डज नॉट हैव अ राशन कार्ड, अगर बेनिफिशियरी के पास में राशन कार्ड नहीं है तो दे विल नीड टू प्रोवाइड आधार कार्ड फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स। अगर किसी के पास में राशन कार्ड नहीं है तो फिर वो आधार कार्ड सभी फैमिलियों का देगा। यू कैन रेफर अ पैरा 4 ऑफ द गाइडलाइन एलिजिबिलिटी। कहने का मतलब है इसमें एक किस लिए जरूरत राशन कार्ड की क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि एक फैमिली के किसी एक ही बंदे को लोन किया जा सकता है। ठीक है, तो फैमिली की डेफिनेशन बता दी, हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड बच्चे, तो उनके सबके आधार कार्ड देने पड़ेंगे। दूसरा है, बेनिफिशियरी डज नॉट हैव द बैंक अकाउंट, अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट नहीं है, ऊपर तो आया कि भाई आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड सारे के देने पड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड बच्चों के। दूसरा क्या है कि अगर बैंक अकाउंट नहीं है तब क्या होगा कि इफ बेनिफिशियरी डज नॉट ऑलरेडी हैव अ बैंक अकाउंट दे विल बी असिस्ट टू ओपनिंग अप वन बाय द CSC। द CSC प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर दिस प्रोसेस। तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट उसको CSC के माध्यम से भी खुलवा सकता है, वैसे भी बैंक में जाकर के डायरेक्टली खोल सकता है, और आजकल तो ऑनलाइन बैंक से खाता खुल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में अगर बात करें तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, वर्क से रिलेटेड जो कोई अगर डॉक्यूमेंट है वो, बैंक अकाउंट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य।